ये जो अन्याय अत्याचार चारों तरफ हो रहा है, इसके विरोध में आज यहाँ सोहावल ब्लॉक में, सोहावल ये बाजार में। राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी किस बेस पे है इसका? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी क्यों बनाई गई। जैसे एक दो लाइन में हमें समझा देना चाहता हूँ कि जैसे अगर हमारे बच्चों को सही शिक्षा प्राइमरी स्कूल में मिलती तो हमें प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए क्यों भेजना पड़ता। अगर हमारे मरीज का सही इलाज सरकारी अस्पतालों में होता, जबकि पैसा वहाँ अंधाधुंध फूका जा रहा है, सरकारी अस्पताल में अगर हमारे मरीज का सही इलाज होता तो हमें अपने मरीज को सही रूप से करने के लिए प्राइवेट अस्पताल में जाना क्यों पड़ता। ठीक उसी प्रकार से अगर हम सरकारें सभी बनाई, सबने बनाई, कांग्रेस की बनाई, भाजपा बनाई, सपा बनाई, बसपा बनाई, सभी सरकारों को हमने बारी बारी बनाया, लेकिन किसी भी सरकार ने हमारे हक हिस्सा को दिलाने का काम नहीं किया। हमारे हक हिस्सा को लूटने का काम किया है। हमारी आबादी इस समय 40.5% अति पिछड़ा समाज की है, 10.5% अति दलित समाज की है। टोटल हमारी 51% आबादी है, लेकिन हमारे भाइयों को गुमराह कर दिया जाता है। कोई कांग्रेस में है, कोई भाजपा में है, कोई सपा में है, कोई बसपा, सब में अपना लगे हुए हैं। अब हमारा कोई प्लेटफॉर्म आज तक था ही नहीं। हम लोगों ने अति पिछड़ा अति दलित समाज के नाम से एक पार्टी राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी का बनाया, फैजाबाद की पावन धरती पर बनाया, और आप लोगों का आशीर्वाद होगा कि पावन धरती पे, अयोध्या पावन धरती पे बना है और पूरे देश में कब्जा करने लगा, कोई इसको रोकने वाला नहीं है, क्योंकि वो तक हमारे पास 51% है। 51% वोट, हम 51% लोगों को इकट्ठा करने के लिए निकल चुके हैं और इनकी सोच को बदलने के लिए निकल चुके हैं। अब तक इनका सोच, इनको गुमराह किया जाता रहा, लेकिन अब सोच बदलेगा, सत्ता मिलेगी, और जब तक सत्ता नहीं मिलेगी तब तक हमारा ये अति पिछड़ा दलित समाज अन्याय, अत्याचार, जुल्म की चकिया में पीसता रहेगा और इनके बच्चे असहाय होकर समाज में खाली मजदूरी करने के नाम पे जिंदा रहेंगे। साथियों, मैं ये बताना चाहता हूँ भाइयों कि जिस समाज का हक हिस्सा छीन लिया जाता है वो समाज कर्जा में पैदा होता है, कर्जा में बड़ा होता है, कर्जा में जिंदगी बिताता है, कर्जा में ही मर जाता है, इन जिंदगी जीने का मजा नहीं पाता है। हम तो कहते हैं अपने भाइयों से, आइए राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी का साथ दीजिए। उसी समय हम ऐलान करेंगे कि आपके बलबूते पे हम 7 साल नहीं निकल पड़े हैं। हक हिस्सा हमका अधिकार चाहिए और भारत देशवा पे अब सूदन का राज चाहिए। राष्ट्रीय हिस्सेदारी पार्टी जिंदाबाद। आज ये बताइए कि जब देश आजाद नहीं हुआ था, ये देश गुलाम था अंग्रेजों का, उसके पहले राजा महाराजा नवाब हुआ करते थे और सबके पास अच्छी खासी जमीन हुआ करती थी, और उसी जमीन पर वो जिसको शिक्षा, नौकरी, जमीन, नौकरी, शिक्षा, व्यवसाय पे उन राजा महाराजाओं का बराबर अधिकार था, जिसको जो चाहते थे उसको देते थे। इसके बाद मुट्ठी भर ले जाए उन सारे अधिकार, जमीन जायदाद राजाओं को